उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ नेमी रिएक्शन हैं और उसके रूल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे पेपरों में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जैसे मौलिक का नियम, एंटी मौलिक का नियम, सैडजेट नियम और बुर्स अभिक्रिया। ये नेमी रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको सवाल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी हमने इस रिएक्शन के बारे में जो पूछा जाता है तो लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे यह क्रिया काम करती है। तो एंटी मौलिक का रूल क्या होता है कि जब हम एल्कीन से हैलो एल्केन बनाते हैं तो इन मौलिक का नियम उस पर काम करता है। तो हमारा क्या होता है कि जब एल्कीन में आपका सममिति होता है, सममिति एल्कीन होता है। सममिति एल्कीन का मतलब ये होता है कि जिस तरह एग्जाम्पल में देखा जा, सममिति अगर एल्कीन है, सममिति एल्कीन, सममिति एल्कीन होता है। सममिति का मतलब होता है जैसे आपको दे दें CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आपका। अब इससे आपसे कहा जाए कि आप हैलो एल्केन में कन्वर्ट करो तो इसमें सिंपल सा होता है कि इसमें HBr से हम रिएक्शन करा देते हैं और इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो सिंपल से क्या होता है कि एक ये डबल बॉन्ड जो होता है टूट जाता है। पहली बात, हेलो एल्केन जो बनता है तो एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और हेलो एल्केन का मतलब Br का जुट जाना। तो इसमें H एक कार्बन के पास जुटेगा और Br एक कार्बन के पास जुटेगा। तो ये आपका हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड और CH2 Br। ये आपका हाइलो एल्केन बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि या तो ये बना लो या इसका ये भी कर सकते हैं कि Br इधर जोड़ दीजिए, CH2 और CH3। तो इसमें आप किधर भी जोड़ देंगे इसका हमेशा नाम सेम आएगा। तो इसका मतलब सममिति ईथर में अगर HBr से रिएक्शन कराने के बाद आप हाइलो एल्केन बनाते हैं तो दोनों कन्वर्जन में क्या आता है कि H को इधर जोड़ दो, Br को इधर जोड़ दो, या Br को इधर जोड़ दो, H को इधर जोड़ दो। तो उसमें आपको पता नहीं चलता है, दोनों चीज राइट होती हैं। जो बच्चा चाहे ऐसे लिख सकते हैं, कोई बच्चा चाहता है तो इस तरह लिख सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो असममिति एल्केन हो, असममिति एल्केन क्या होता है, जब असममिति एल्केन होता है तो इसमें इंपॉर्टेंस हो जाता है कि Br कहाँ जाएगा, यानी कि हाइलो एल्केन में हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, किस कार्बन पर और किस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटेगा, ये इंपॉर्टेंस हो जाता है आपका। और इसी में बच्चे गलतियां करते हैं। तो इस चीज को मैंने बताने की कोशिश किया हूं कि अगर आपका सममिति एल्कीन हो तो उसमें आपका आसानी हो जाता है कि Br और Hr कहीं कार्बन की, क्योंकि दो है तो कहीं जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है आपका। लेकिन अगर इनके सममिति का मतलब होता है कि अगर इनको बीचों बीच से काटा जाए तो बराबरी का ऑप्शन देखें, दर्पण में देखिए दोनों तरफ से आएगा, इसलिए इसको सममिति बोलते हैं। लेकिन अगर सिंपल सा देखा जाए असममिति हो तो असममिति एल्कीन हो, जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिएगा, इसमें जो एल्कीन है, इस एल्कीन में अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो इसका कुछ अलग दर्पण में दिखेगा, इसका कुछ अलग दिखेगा, यानी कि ये सममिति नहीं है, असममिति है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि Br यहां जोड़े कि Br यहां जोड़े, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो उस समय हम मौलिक के नियम को पालन करते हैं। मौलिक का नियम क्या कहता है कि अगर किसी एल्कीन जो है असममिति है और उसका हम हाइलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो
हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड के टूटने पर उस कार्बन से, देखिए डबल बॉन्ड जहां होता है वहां पर ही H और Br उसी कार्बन से जुड़ता है। पहली बात ध्यान दीजिए कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, वहीं में एक H में जुटेगा, एक Br में जुटेगा। लेकिन ये असमिति है, ये सम्मिति था क्योंकि दो तरफ पार्ट समान थे। ये असमिति क्यों है कि दोनों पार्ट समान नहीं है, क्योंकि इसको अगर यहाँ बीच से काटा जाएगा तो इसका पॉइंट अलग आएगा, इसका पॉइंट अलग आएगा। तो जो असमिति है, तो इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटता है तो H कहाँ जुटेगा, Br कहाँ जुटेगा, तो वो एंटी मोरिकानिका का नियम कहता है कि आप वहां जोड़ेंगे जहां जिस कार्बन पर H की संख्या सबसे कम होगी। H की संख्या देखिए यहां पर 2 है, यहां पर आपका 2 3 देखिएगा 1 2, यहाँ गलत हो गया, यहाँ 2 होगा। CH3 C से देखिएगा डबल बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, S से 3 बॉन्ड हो गया, और CH2। तो कह रहा है कि H वहां जुटेगा जहां पर कार्बन के पास H का मान क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर H का मान 2 है, यानी कि Br हमेशा यहाँ जुटेगा और H हमेशा यहाँ जुटेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा CH3 CH Br और CH3। कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कार्बन के पास कम होती है। डबल बॉन्ड जहां भी टूटता है, एल्कीन जहां भी टूटता है, एल्केन में कन्वर्ट होता है, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो उस दोनों कार्बन में उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ता है जहां पर H की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे H की संख्या 1 है, यहाँ पे H की संख्या 2 है, तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, इसी कार्बन पर जुटेगा। तो ये मोरिकानिकॉफ का नियम काम करता है। लेकिन कहीं कहीं मोरिकानिकॉफ का नियम उल्टा काम करने लगता है, जिसको कहते हैं एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम। और एंटी मोरिकानिकॉफ के नियम में क्या काम करता है कि ये भी आपका असमिति पर ही वर्क करेगा, सम्मिति केस में तो नहीं दिया जाता है, असमिति पर ही देखा जाता है। कि जैसे सपोज लीजिए कि ये यही आपका ऑप्शन है और सब कुछ यही है आपका, और यहाँ HBr से क्रिया करा रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा ये H2O2, इसको कहते हैं खरास प्रभाव, खरास प्रभाव यहां पर लिखा रहेगा, या एल्कोहली कुछ भी लेने से लिखा रहेगा। खरास प्रभाव लिखा हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या कोई पेरोक्साइड भी हो, आपको जब यहाँ ऑप्शन में शुष्क ईथर की जगह ये चीज देगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम लगता है। एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम क्या कहता है कि अगर कभी भी एल्कीन से आप हेलो एल्केन बनाते हैं और वहां पर शुष्क ईथर की जगह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या एनी कोई पेरोक्साइड हो, या खरास प्रभाव जिसे कहते हैं, खरास प्रभाव कहते हैं, अगर इस टाइप का कोई चीज आप यहाँ पर लिखा हो तो आप इसमें हमेशा एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम निकालेंगे। इसका मतलब कि जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर C के पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा, CH2 होगा और CH2Br होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम है, एंटी मोरिकानिकॉफ रूल है। एंटी मोरिकानिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब एल्कीन से जो असमिति एल्कीन हो और उसको हाइलो एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके एरो के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या कोई भी पेरोक्साइड, एल्किल पेरोक्साइड हो या खरास प्रभाव लिखा हो, तो आप शुष्क ईथर की जगह पर ये चीज लिखा हो तो उस समय हमेशा एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम लगाते हैं। और एंटी मोरिकानिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब डबल बॉन्ड टूटता है
तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है, अर्थात इससे जुटेगा और यहाँ पर सेकेंड वाले से H जुट जाएगा। लेकिन इसी का जब हमारे कॉनिका का नियम लगता है और असममित ईथर में, तो हमारा हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर H की संख्या होती है कम होती है। तो थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मरकॉनिका का नियम कई बार आता है कि हमें क्या प्राप्त करना है। तो अगर हमें देखिएगा ये 2 डिग्री है, ये आपका सेकेंड डिग्री है। तो अगर हमें हाइड्रो एल्केन हमें सेकेंड डिग्री का प्राप्त करना हो, फर्स्ट डिग्री का प्राप्त करना हो, तो हमको सिंपल से तरीका क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका फर्स्ट डिग्री है क्योंकि ये क्या, यहाँ 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो थर्ड डिग्री हो जाता। तो अगर हमें हाइड्रो एल्केन ऐसा प्राप्त असममिति एल्कीन से अगर हाइड्रो एल्केन ऐसा प्राप्त करना है जो केवल 1 डिग्री का हो, केवल 1 डिग्री का हो, तो हम हमेशा एंटी मॉरिकॉनिका कर्व लगाएंगे। अगर हमें 2 डिग्री का प्राप्त करना हो तो उसमें हम मॉरिकॉनिका कर्व लगाएंगे। तो ये आपका फिगर है, इसको देख लीजिए। अगर इसमें कोई चीजें नहीं है तो पूछ सकते हैं। सममिति एल्कीन बताया कि सममिति एल्कीन पर मॉरिकॉनिका कर्व काम नहीं करता है, केवल असममिति एल्कीन का करता है। असममिति एल्कीन बता चुके हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और HBr। यहाँ पर शुष्क ईथर लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा, शुष्क ईथर जैसे लिखा हो और हाइड्रोजन क्रिया करा रहा हो तो हमेशा ध्यान दीजिएगा मॉरिकॉनिका कर्व लगाइएगा। और आपको H2O2 या क्रॉस प्रभाव लिखा हो तो हमेशा एंटी मॉरिकॉनिका कर्व लगाएंगे। इसके अलावा एक आपको बताने जा रहे हैं कि वुड्स क्रिया क्या होती है। वुड्स क्रिया आपको सेम टू सेम है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि अगर हमको कोई एल्केन दिया हो, कोई भी आपको एल्केन दिया हो, हाइड्रो एल्केन, कोई भी हाइड्रो एल्केन दिया हो और उससे हमें एल्केन प्राप्त करना हो, वुड्स क्रिया को देखिएगा। वुड्स क्रिया आपको बताने जा रहे हैं जिसमें वुड्स क्रिया ये वुड्स क्रिया आपका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि आपको एप्लीकेशन में ये होता है कि कोई हाइड्रो एल्केन दिया हो और हाइड्रो एल्केन से आपको उसके डबल एल्केन में प्राप्त करना हो, हाइड्रो एल्केन से उसको डबल एल्केन में प्राप्त करना हो, तो यानी कि उच्चतर कार्बन हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हो आपको हाइड्रो एल्केन से, तो हमेशा वुड्स क्रिया का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपको इसमें सोडियम धातु से क्रिया करा लेते हैं, सिंपल सी तरीका होता है। जैसे आपको दिया हो कि CH3Cl है आपका और इसको हम Na से क्रिया करा रहे हैं। CH3Cl है, ये हाइड्रो एल्केन है और Na से क्रिया करा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है कि इसको डबल हम प्राप्त करते हैं। तो इसका सिंपल रिएक्शन होता है कि आपका RH है 2 टाइम ले लेते हैं और इसका 2Na से क्रिया करा लेते हैं और हमारा क्या बन जाता है R2R प्लस 2 टाइम NaX बन जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया है कि ये आपका 2 टाइम ले लेंगे, ये भी 2 टाइम ले लेंगे और हमारा क्या होगा CH3 प्लस 2NaCl। कहने का मतलब क्या है कि ये 1 कार्बन था, अपने से उच्च कार्बन को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया कि वुड्स क्रिया का यूज किया। इसके लिए शुष्क ईथर का यूज करते हैं,
इसमें किसे करते हैं, शुष्क ईथर का यूज करते हैं। तो शुष्क ईथर का जब भी यूज करते हैं इसके अंदर से, तो हमारा क्वेश्चन में बेसिकली जो होता है सिंपल सा, ये आपका 1 कार्बन का होगा तो हमेशा एल्केन जो प्राप्त होगा हाइड्रोकार्बन वो 2 इससे उच्चतर प्राप्त होगा, यानी कि इसका सीधे दूना। जैसे आपको एग्जांपल में हम कहें कि C2H5 Cl है और इसको 2Na से क्रिया कराएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसमें क्या मिलेगा, C2H5 और C2H5 प्लस 2NaCl। कहने का मतलब सीधे उसका दूना प्राप्त होता है। जैसे ये आपका है आपका एथिल क्लोराइड है और इसमें क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, 2 2 4 है तो ब्यूटेन हो गया। तो हमेशा हेलो एल्केन से आपको एल्केन प्राप्त करना हो तो सिंपल सा, अगर उसका दूना प्राप्त करना चाहते हैं, सीधे आपसे जैसे कह दिया कि एप्लीकेशन में कि आप एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप हमेशा बुट्स क्रिया का यूज कर सकते हैं। बस सिंपल सा उसको सोडियम से क्रिया कराएं शुष्क ईथर के, तो ये क्या करता है, सीधे इस क्रिया को यूज कर लेता है और सीधे इसको जोड़ लेता है। लेकिन अगर वो हम चाह रहे हैं कि ऐसा हेलो एल्केन प्राप्त करें जो हमारा विषम हो, ये तो सम के केस में वहां से देखेगा, क्योंकि 2 से 2 आ रहा है, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से सीधे 4 कार्बन वाला हेलिक्रोन प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि असमिति एल्केन का निर्माण करना चाहते हैं, ये क्या है, समिति एल्केन है, देखिए R CC 2C 2C, तो ये हमेशा समिति आपका एल्केन प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आपको असमिति एल्केन प्राप्त हो, तो उसमें अब क्रिया का यूज करते हैं कोरे हाउस क्रिया। कोरे हाउस अभिक्रिया, कोरे हाउस क्रिया हम इसमें यूज करते हैं। अब कोरे हाउस क्रिया में हमेशा हम असमिति एल्केन प्राप्त करते हैं, एल्केन प्राप्त करते हैं। तो अगर हमसे जैसे पूछ दिया आपसे कि, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या असमिति एल्केन प्राप्त करना हो, तो इसमें लिथियम डाई एल्किल कॉपर की अभिक्रिया हमेशा हैलो एल्केन से कराते हैं। जो हमारा हैलो एल्केन है उसकी क्रिया हम लिथियम डाई एल्किल कॉपर से क्रिया कराते हैं, और इस केस में इसमें भी शुष्क ईथर ही होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका R इसके R से अटैच हो जाता है, मतलब एक R इसका R डैश प्लस एक R इसके Cu को ले लेता है और इसका Li इसके X को ले लेता है। तो इसमें सिंपल सा क्रिया क्या है कि R डैश X हैलो एल्केन है, जैसे आपको यहां देख रहे थे। इसमें कोरे हाउस क्रिया के अंदर असमिति एल्केन प्राप्त करना है। इसमें क्या होता है, सममिति एल्केन, सममिति एल्केन प्राप्त करना हो तो उस समय हम वुड्स क्रिया का यूज करते हैं। जो किसी धातु, सोडियम धातु से क्रिया करा लीजिए और ये हमेशा इसका दूना मिल जाता है। तो अगर दूना प्राप्त करना हो हैलो एल्केन से तो सीधे इसका क्रिया यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे असमिति एल्केन को प्राप्त करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोरे हाउस क्रिया यूज करते हैं। कोरे हाउस क्रिया में बस हैलो एल्केन को हम लिथियम डाई एल्किल कॉपर का यूज करते हैं अभिक्रिया में, जिसमें क्या होता है कि एक R इसका और एक R इसका यूज होता है, जो ये अलग होता है इससे, और एक RCU
कॉपर एल्किल कॉपर हो जाता है और लिथियम X मिलता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हम मान लेते हैं कि CH3 और Cl है आपका, और यहाँ पर C2H5 2 टाइम्स CuLi है, और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ये हो जाएगा C2H5 और CH3 प्लस C2H5 Cu प्लस LiCl, ये चीज आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या आपकी 1 थी और यहाँ पर आपका 3 बन गई। आप सेम रख देंगे तो 2 बन जाएगी, डिफरेंट रखते हैं तो 3 बन जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये असमिति एल्कीन प्राप्त करता है। देखिए इसमें कितना था, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 प्राप्त हुआ। तो ये असमिति है क्योंकि 1 से सीधे 3 पहुंचा, और यहाँ पर क्या था 1 से सीधे दूना प्राप्त हुआ और दूना से सीधे 4 गुना प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब कि अगर हमें हाइलो एल्केन से अगर हमें उसके दूने हाइलो एल्केन प्राप्त करना हो या असमिति एल्केन प्राप्त करना हो तो हमें बुश प्रक्रिया का यूज करते हैं। अगर हमें असमिति एल्केन को प्राप्त करना हो तो कोरे हाउस प्रक्रिया का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लिथियम डाई एल्किल कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं। जो ये आपका फार्मूला है इसको आप जरूर नोट करिए, इसमें ये फार्मूला है, इसको जरूर नोट करिए। और इस तरह से आपका कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो थी आपको इस सब दिखाए। और ये नेमी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए मैं कई बार पेपरों में ये यूज आपको बेसिकली जो अभिक्रियाएं जो इनकम्प्लीट होती हैं कंप्लीट करते समय इसका बहुत बड़ा यूज होता है आपका। इसलिए इस प्रक्रिया को एक बार जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।